हेलो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज डेट है 7 जुलाई 2021 और हम डिस्कस करेंगे हरियाणा के करंट अफेयर्स। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है हरियाणा के नए राज्यपाल कौन बने हैं। हु हैज बिकम द न्यू गवर्नर ऑफ हरियाणा। ऑप्शंस आर बंडारू दत्तात्रेय, देन थावरचंद गहलोत, पी एस श्रीधरन पिल्लाई और राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कौन बने हैं न्यू गवर्नर हरियाणा के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंडारू दत्तात्रेय। ए इज द राइट आंसर। ओके, ये इससे पहले जो है हिमाचल प्रदेश के गवर्नर थे। हिमाचल प्रदेश के ये गवर्नर थे, अब ये गवर्नर हो गए हैं हरियाणा के। ओके, जो रामनाथ कोविंद है इंडिया के प्रेसिडेंट है, उन्होंने अपॉइंट किया है सेवरल गवर्नर्स को। तो जो जो गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट हुई है हम वो सब देख लेते हैं। ओके, देन उसके बाद हम बात करेंगे जो हरियाणा के पहले गवर्नर थे। हरियाणा के पहले गवर्नर कौन थे, सत्यदेव नारायण आर्य। इनको अपॉइंट किया गया है त्रिपुरा का गवर्नर। ओके, सत्यदेव नारायण आर्य, इनको गवर्नर अपॉइंट किया गया है त्रिपुरा का। देन उसके बाद हम बात करते हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ये अपॉइंट हुए हैं गवर्नर हिमाचल प्रदेश के। त्रिपुरा के गवर्नर रमेश व्यास, इन्हें अपॉइंट किया गया है झारखंड के गवर्नर के रूप में। ओके, पहले ये त्रिपुरा के गवर्नर थे, अब ये गवर्नर हैं झारखंड के। रमेश बायस, इन्हें अपॉइंट किया गया है झारखंड के गवर्नर के रूप में। देन थावरचंद गहलोत, इन्हें अपॉइंट किया गया है गवर्नर ऑफ कर्नाटका। एंड देन मंगूबाई छंगनबाई पटेल, इन्हें मध्य प्रदेश के गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया गया है। मंगूबाई छंगनबाई पटेल, गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। देन पी एस श्रीधरन पिल्लई, पी एस श्रीधरन पिल्लई ये पहले गवर्नर थे मिजोरम के, अब इन्हें गवर्नर अपॉइंट किया गया है गोवा का। ओके, तो मेन जो है वो आपके लिए है हरियाणा के गवर्नर कौन है। हरियाणा के गवर्नर जो न्यू सिलेक्ट हुए हैं वो हुए हैं बंडारू दत्तात्रेय। ओके, और जो पहले थे सत्यदेव नारायण आर्य, वो गवर्नर अपॉइंट हुए हैं त्रिपुरा के। वैसे बाकी सब भी आपको न्यू अपॉइंटमेंट्स हैं तो पता होनी चाहिए कि कहाँ के गवर्नर किसे अपॉइंट किया गया है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार विभाग डाइटेक को सरकारी श्रेणी के तहत आईएमसी डिजिटल प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। द डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डाइटेक of which state has been awarded IMC Digital Technology Award 2020 under government category. Options are राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। सो द राइट आंसर इज, ये अवार्ड मिला है हरियाणा को। डी इज द राइट आंसर। किस लिए ये अवार्ड मिला है, फॉर स्टेट अवार्ड फॉर सिटीजन सेंट्रिक आईटी प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग कोविड-19 इनिशिएटिव। ओके, ये इवेंट जो है ऑनलाइन हेल्ड हुआ था, जिसमें सभी एप्लीकेंट्स और जो विनर हैं उन्होंने इसे ज्वाइन किया था वर्चुअली। ज्वाइन किया था इसे वर्चुअली, कंडक्ट हुआ था ऑनलाइन। ओके, और जो ये अवार्ड है ये रिसीव किया गया श्री मुनीश चंदन के द्वारा, जो हेड ऑफ द स्टेट ई गवर्नमेंट टीम के हेड हैं और डाइटेक की ये हेड हैं, ऑन बिहाफ ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ऑफ हरियाणा। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा के लोकायुक्त जस्टिस एन के अग्रवाल 17 जुलाई 2021 को अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। हरियाणा के प्रथम लोकपाल कौन थे। आपसे फर्स्ट लोकपाल ऑफ हरियाणा पूछा गया है। ऑप्शंस है जस्टिस प्रीतम पाल, जस्टिस एन के अग्रवाल, जस्टिस आई पी वशिष्ठ और जस्टिस एन के सूद। तो द राइट आंसर इज, जो फर्स्ट लोकपाल थे हरियाणा के वो थे जस्टिस आई पी वशिष्ठ। सी इज द राइट आंसर। हम डिटेल में बात कर लेते हैं लोकपाल के बारे में कि हरियाणा में लोकपाल कब आया, उसके बारे में हम बात करते हैं। उससे पहले हम बात कर लेते हैं जस्टिस एन के अग्रवाल। जस्टिस एन के अग्रवाल ने जो है
लोकायुक्त की पोजीशन ली थी जुलाई 2016 में, और जुलाई 2021 में इनका कार्यकाल कंप्लीट हो जाएगा, मींस इनके 5 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे। इनसे पहले जो लोकायुक्त की पोजीशन पे थे वो थे जस्टिस प्रीतम पाल। ओके, जस्टिस प्रीतम पाल थे इनसे पहले। अब हम बात कर लेते हैं कि इनिशियली लोकपाल का कॉन्सेप्ट जो है हरियाणा में कौन लेके आए थे और कब ये आया था। तो ये आया था फॉर्मर सीएम चौधरी बंसीलाल के टाइम पे। चौधरी बंसीलाल, जब बंसीलाल सीएम थे 1999 में, ओके, तब जो है इन्होंने अपॉइंट किया था फर्स्ट लोकपाल को। और फर्स्ट लोकपाल कौन थे? जस्टिस आईपी वशिष्ठ। ओके, लोकपाल कानून बनाकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के कार्यरत जस्टिस आईपी वशिष्ठ को लोकपाल अपॉइंट किया गया था चौधरी बंसीलाल के कार्यकाल में 1999 में। ओके, तो ये तीनों फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि फर्स्ट लोकपाल कौन थे। फर्स्ट थे जस्टिस आईपी वशिष्ठ, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में उस टाइम पे कार्यरत थे जब इन्हें अपॉइंट किया गया। और किसके टाइम में, किसके कार्यकाल में किया गया था? चौधरी बंसीलाल के कार्यकाल में किया गया था। कब किया गया था? 1999 में किया गया था। उसके बाद जो है ओम प्रकाश चौटाला पावर में आए, मींस सीएम के पोजीशन पे आए। उन्होंने लोकपाल की पावर को डिक्रीज कर दिया और लोकपाल से ये लोकायुक्त उन्होंने कर दिया। ओके, लोकपाल से इन्होंने किया लोकायुक्त और पावर जो है इनकी काफी डिक्रीज कर दी। इन्होंने 2002 में मींस ओम प्रकाश चौटाला ने 2002 में जो है एक एक्ट निकलवाया जिसका नाम था हरियाणा लोकायुक्त एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत जो है जो लोकायुक्त होते थे वो अपने आप किसी भी मंत्री या अधिकारी के खिलाफ जांच करने का अधिकार जो है उनका खत्म हो गया था। और जब ये जो है लागू हुआ था, ये लागू हुआ था 6 जनवरी 2003 में, पास हुआ था 2002 में और लागू हुआ था 6 ऑफ जैन 2003 से। लेकिन जब से ये लागू हुआ उन्होंने अपॉइंटमेंट ही नहीं की थी किसी भी लोकायुक्त की, मीन्स उनके कार्यकाल के अंदर जो है लोकायुक्त की अपॉइंटमेंट नहीं हुई थी। देन पोजीशन में आए भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2005 में, मार्च 2005 सीएम बने भूपेंद्र सिंह हुड्डा। देन उन्होंने अपॉइंट किया जस्टिस एन के सूद को ऑन द पोजीशन ऑफ लोकायुक्त, जस्टिस एन के सूद। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीमा बिस्ला ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा हैज क्वालिफाइड फॉर टोक्यो ओलंपिक्स। हरियाणा के किस जिले की सीमा बिस्ला ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है? ऑप्शंस आर रोहतक, हिसार, अंबाला और भिवानी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सी डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करती है? ये बिलोंग करती हैं रोहतक डिस्ट्रिक्ट से। सो द राइट आंसर इज ए, रोहतक। रोहतक में इनका विलेज है गुड्डान विलेज, गुड्डान विलेज से ये बिलोंग करती हैं। ओके, कौन से गेम से ये एसोसिएटेड है? रेसलिंग से, रेसलिंग। ओके, रेसलर है ये। कॉमनवेल्थ, एशियन गेम, नेशनल रेसलिंग कंपटीशन, इन सब में ये मेडल जीत चुके हैं। ओके, अभी तक इन हरियाणा के टोटल 29 प्लेयर्स ने क्वालिफाई किया है टोक्यो ओलंपिक्स के लिए। 29 प्लेयर्स ने क्वालिफाई किया है फॉर टोक्यो ओलंपिक्स। और अब हम बात कर लेते हैं सीमा बिस्ला की। सीमा बिस्ला जो है हरियाणा गवर्नमेंट ने इन्हें सीनियर रेसलिंग कोच की पोस्ट दी है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा सरकार शिक्षा विभाग ने नीट और आईआईटी जेई कोचिंग आवासीय के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? विच प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च बाय हरियाणा गवर्नमेंट एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट फॉर फ्री नीट एंड आईआईटी जेई कोचिंग रेजिडेंशियल। ऑप्शंस आर सुपर 30, सुपर 50, सुपर 100 और सुपर 500। सो द राइट आंसर इज सुपर 100, सी इज द राइट आंसर। जो डिपार्टमेंट है स्कूल एजुकेशन हरियाणा, उन्होंने स्टार्ट किया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टूडेंट फॉर बैच 2021-23। बैच 2021-23 के लिए उन्होंने जो है क्या किया है? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया है अंडर सुपर 100 प्रोग्राम। और इसके लिए रजिस्ट्रेशन लिंक जो है ओपन रहेंगे 10 जुलाई तक। रजिस्ट्रेशन लिंक विल बी ओपन टिल 10th ऑफ जुलाई। ओके, जो ये सुपर 100 प्रोग्राम है ये लॉन्च किया गया है हरियाणा गवर्नमेंट एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा फॉर फ्री नीट एंड आईआईटी जेई कोचिंग रेजिडेंशियल के लिए। और जो स्टूडेंट क्वालिफाई की है, जिन्होंने क्लास 10 जो है वो क्वालिफाई किया है,
फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल। ओके, ये कंडीशन है इसके लिए, गवर्नमेंट स्कूल से जिन्होंने पास आउट किया है 10th को, और जो परस्यू कर रहे हैं साइंस स्ट्रीम से क्लास 11 गवर्नमेंट स्कूल में, ओके, उनके लिए वही जो है इसके लिए एलिजिबल है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक हमने करंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, अब हम स्टैटिक जीके के रिगार्डिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं स्टैटिक जीके में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट हैड रिलीज द ऑनलाइन मंथली मैगजीन दृष्टिकोण। और किस डिपार्टमेंट के द्वारा एक ऑनलाइन मंथली मैगजीन है दृष्टिकोण वो लॉन्च की जाती है। कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा ये लॉन्च की जाती है दृष्टिकोण। ऑप्शंस आर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट और होम डिपार्टमेंट। तो द राइट आंसर इज ये लॉन्च की जाती है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के द्वारा। डी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कौन सा नया पारंपरिक खेल जोड़ा गया है। विच न्यू ट्रेडिशनल स्पोर्ट हैज बीन एडेड टू खेलो इंडिया यूथ गेम 2021। ऑप्शंस आर गटका, कलारीपयट्टू, मलखम और ऑल ऑफ दीज। सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। यदि आप प्रीवियस वीडियो देखते हैं तो मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में आपको इन सब के बारे में डिटेल में बताया था, तो आप सभी को ये आंसर पता होना चाहिए कि ये सभी जो है ऐड किए गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 के बारे में। ओके, अभी इसका जो फोर्थ एडिशन होगा 2021 में जो है इसका खेलो इंडिया का फोर्थ एडिशन होगा। फोर्थ एडिशन कब से कब तक होगा, नवंबर 21 से ये होगा दिसंबर 5 तक। दिसंबर 5 कहाँ पे ये होगा ऑर्गेनाइज, ये ऑर्गेनाइज होगा पंचकुला, अंबाला, शाहबाद, चंडीगढ़ और दिल्ली में। ओके, और इसमें जो है वेरियस स्पोर्ट एक्टिविटीज होंगी अंडर 18 कैटेगरी जो ऑर्गेनाइज की जाएंगी। 25 टाइप ऑफ स्पोर्ट ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, 25, जिसमें से 5 जो है वो ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल 5 कौन कौन से हैं, गटका है, कलारी पयट्टू है, मलखम है और अदर 2 है टांगटा और योगासना। आप मुझे बताएंगे कि गटका जो है वो कौन सी स्टेट का फेमस है। ये मैं आपको बता देती हूँ, ये पंजाब का फेमस है। अब आप मुझे बताइए कलारी पयट्टू और टांगथा ये कौन सी स्टेट के जो है फेमस ट्रेडिशनल गेम है। ओके, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। और जो खेलो इंडिया गेम है इसमें जो है 8,500 पार्टिसिपेंट्स जो है वो पार्ट लेंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is मेरी ग्राम पंचायत ऐप was launched in which district of हरियाणा। ऑप्शंस आर हिसार, रोहतक, पानीपत और गुरुग्राम। सो द राइट आंसर इज ये लॉन्च की गई है हिसार में। ए इज द राइट आंसर। इस ऐप को कोई भी सिटीजन जो है वो इंस्टॉल कर सकता है अपने फोन में और देख सकता है वोट के बारे में, वोटिंग सेंटर के बारे में, इंफॉर्मेशन कैंडिडेट के बारे में जो इलेक्शन में खड़ा है उस कैंडिडेट की पूरी इंफॉर्मेशन आपको इस ऐप पे मिल जाएगी। और वोटर टर्नआउट, जो दिन में वोटर टर्नआउट रहेगा उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन इस ऐप के थ्रू मिलती रहेगी। और ये जो ऐप है ये दोनों ही सिस्टम को सपोर्ट करती है, एंड्रॉयड को भी और iOS को भी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा में शहीदों की नगरी किसे कहा जाता है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इज नोन एज सिटी ऑफ मार्टियर्स। ऑप्शंस आर अंबाला, झज्जर, हिसार और फरीदाबाद। सो द राइट आंसर इज ये बोला जाता है झज्जर को। बी इज द राइट आंसर। इसे एस्टैब्लिश किया गया था छज्जू जाट के द्वारा, इसे एज छज्जू नगर। ओके, देन 15 जुलाई 1997 में ये कार्व आउट की गई थी रोहतक से। ओके, पहले झज्जर जो है वो रोहतक का पार्ट होता था, रोहतक से ये अलग हुआ था 15 जुलाई 1997 में। इसका जो फेमस इंडस्ट्रियल एरिया है वो है बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ यहाँ का फेमस इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ की फेमस पर्सनैलिटी है बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया जो है ये रेसलर है। मनु भाकर ये निशानेबाज हैं, मीन शूटर हैं। सुरेंद्र नड्डा ये जो है कबड्डी के प्लेयर हैं।
सुमित नागल, ये टेनिस के प्लेयर हैं, और मानुषी चिल्लर, ये मॉडल हैं। ओके, इन्होंने मिस वर्ल्ड का टाइटल भी जीता था। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द हेडक्वार्टर ऑफ हरियाणा लेबर वेलफेयर बोर्ड विल बी एस्टैब्लिश इन। जो हेडक्वार्टर है हरियाणा लेबर वेलफेयर बोर्ड का, वो कहाँ पर है? ऑप्शंस आर हिसार, रोहतक, पानीपत और जींद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये है जींद में, डी इज द राइट आंसर। अब हम देखते हैं आज के समरी कीवर्ड। सबसे पहले हम बात करेंगे करंट अफेयर्स में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। करंट अफेयर्स में हमने बात की है हरियाणा के न्यू गवर्नर जो है अपॉइंट किया गया है बंडारू दत्तात्रेय को। डिपार्टमेंट ऑफ आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डाइटेक आईएमसी डिजिटल हरियाणा अवार्ड, डिजिटल टेक्नोलॉजी अवार्ड 2020 ये दिया गया है हरियाणा को। फर्स्ट लोकपाल ऑफ हरियाणा थे जस्टिस आईपी वशिष्ठ, इन्हें जो है अपॉइंट किया गया था 1999 में। और किनके कार्यकाल में किया गया था ये आप मुझे बताएंगे, जल्दी से बताइए किनके कार्यकाल में इन्हें अपॉइंट किया गया था? चौधरी बंसीलाल के। ओके, तो ये तीनों फैक्ट ही इंपॉर्टेंट है, चौधरी बंसीलाल। सीमा बिस्ला जो है ये टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई इन्होंने किया है, ये बिलोंग करती हैं रोहतक से। देन प्रोग्राम फॉर फ्री नीट एंड आईआईटी जेई कोचिंग, ये इसका नाम है सुपर 100। ये उन्हीं स्टूडेंट के लिए, वही स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है जिन्होंने गवर्नमेंट स्कूल से अपना 10th पास आउट किया है और गवर्नमेंट स्कूल से साइंस साइड से वो अपना 11th कर रहे हैं। ओके, वही इसके लिए एलिजिबल है। देन स्टैटिक में हमने क्या क्या बात की? स्टैटिक में हमने बात की ऑनलाइन मंथली मैगजीन दृष्टिकोण जो है, ये कौन से डिपार्टमेंट इसे रिलीज करता है? ये इशू की जाती है फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। देन खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में जो है ट्रेडिशनल गेम भी डाले गए हैं, वो है गटका, कलारी पयट्टू, टांग ठा, मलखम और योगासना। मेरी ग्राम पंचायत ये ऐप लॉन्च की गई है हिसार के द्वारा। सिटी ऑफ मार्टियर बोला जाता है झज्जर को। हरियाणा लेबर वेलफेयर बोर्ड का हेडक्वार्टर है जींद में। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।